हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा देखा होगा। और उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन 2023 का। ये भी बच्चों एक सर्विस इंडस्ट्री का क्वेश्चन था और ये बिल्कुल रिसेंट ईयर में टेस्ट किया गया। अच्छा, देखने में ना हो सकता है बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगे। अब आदत ये हो जाती है ट्रेडिंग बिजनेस के क्वेश्चन को करके कि सर बच्चों को परचेज सेल परचेज सेल परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट इन सब की आदत हो जाती है। जब आप इतनी टफ चीजों को देख लेते हैं और एग्जामिनर थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आता है क्वेश्चन के अंदर, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा डर जाता है क्वेश्चन को देख के कि क्या पूछे। मैंने जब थोड़ी सी फीडबैक ली थी 2023 के पेपर को लेके, तो बच्चों ने बोला सर बहुत मुश्किल पेपर आया था, मतलब जनरल जनरल जैसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने बहुत टफ पूछा, जबकि ऐसा नहीं था। अभी मैं आपके सामने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप मुझे खुद बताइएगा कि ये ट्रेडिंग बिजनेस के मुकाबले में कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हम सॉल्व करेंगे इसको देखिए। तो कंफ्यूज होने की या डरने की जरूरत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है, क्वेश्चन को कितनी वेरिएशन से पूछ सकता है। सर आप उसकी वेरिएशन को समझ जाएं तो आप यकीन जाने क्वेश्चन में फिर करने जैसा कुछ रहता नहीं। आपने पिछले क्वेश्चन में सर्विस इंडस्ट्री को समझा, आपने एक सर्विस इंडस्ट्री के जनरल जनरल को भी सॉल्व किया। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा ये पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। सिर्फ उसने नाम वगैरह बड़े फैंसी से दे दिए और बोला कि रियल एस्टेट का बिजनेस से बच्चा थोड़ा कंफ्यूज किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात अच्छी है कि इसने आपसे ट्रांजेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी टच करा है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। आइए सर क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देर किए। आपको पता है सर टॉप पे टॉपिक का नाम है, उसके बाद ऑनर का नाम मुझे नजर आ रहा है सर यहाँ पे, बिजनेस का नाम है वो है सलीम रियल स्टेट एजेंसी। ये बिजनेस का नाम हो गया। सर कौन से मंथ की ट्रांजैक्शन है? ये है मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर 2000। ठीक हो गया सर, हमारा जनरल जनरल का फॉर्मेट हो गया रेडी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो ही है अक्टूबर 1 को, और बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है सर। ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया है विद कैश इन्वेस्टमेंट। सर आपको सीधी सी बात पता है सर, कैश डेबिट और कैपिटल यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। और कितनी अमाउंट से भाई बिजनेस इन्वेस्ट हुआ है? ये हुआ है 2 लाख से। ठीक सर, ट्रांजैक्शन बना देते हैं। नरेशन इसकी क्यूट सी टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। खत्म सर, हो गई पहली ट्रांजैक्शन। मैंने कहा ना सर इस क्वेश्चन में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप दूसरी ट्रांजैक्शन को पढ़ो सर, अक्टूबर 2 हायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी कि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के समान काम को मैनेज करने के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को हायर किया और उसने मांगी तनख्वाह 30,000, विच इज अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि अभी उस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि क्या उसको तनख्वाह देनी है या नहीं। अगर आपको ट्रांजैक्शन का बेसिक लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो तो उसके अंदर एक बात बड़ी क्लियर कट कही गई कि ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। यानी कि एक चीज तो सर हमें पता है कि फाइनेंस एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। सर किसके बदले? कैश के बदले। एक बात होगी सर, वो कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हिट करे, यानी कि सर कोई ना कोई एसेट लायबिलिटी एक्विटी इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए। और तीसरा सर, ट्रांजैक्शन के अंदर फाइनेंशियल इंपैक्ट होना लाजमी है, यानी कि उसके अंदर कैश का एक्सचेंज होना लाजमी है। कैश या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज, अभी नहीं तो भले इन फ्यूचर, लेकिन इन दी एंड कैश की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सर अक्टूबर 2 में कहीं पे भी ऐसी कोई बात कही गई है कि सर हमने असिस्टेंट को तनख्वाह दे दी या असिस्टेंट को हमने तनख्वाह एडवांस में पे कर दी, हमने कैश के थ्रू पे करी, हमने बैंक के थ्रू पे करी? सर ये ट्रांजैक्शन नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन है, इसका ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी बच्चे ने इसको रिकॉर्ड करा, सैलरी एक्सपेंस कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, तो मेरे भाई आपके कॉन्सेप्ट बड़े वीक हैं, आपने इस जुमले को सही से नहीं पढ़ा। ट्रांजैक्शन का सर बेसिक उसूल यही है कि उसके अंदर फाइनेंशियल इंपैक्ट का होना बहुत लाजमी है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो सर देखें इसके अंदर इंग्लिश है, ठीक। और अगेन बोल रहा हूँ कि मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। इंग्लिश आप पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें इसकी, देखें लिखा क्या है, बड़े प्यार से पढ़िएगा इसको। एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को हायर किया और उसने तनख्वाह मांगी है 30,000, जो कि अभी गौर व फिक्र में है, यानी कि अभी उसको देखा जा रहा है कि उसको तनख्वाह देनी है नहीं देनी। तो सर जब अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि अभी तक तनख्वाह दी ही नहीं गई, अग्री ही नहीं हुए, कोई कैश का इंपैक्ट ही नहीं, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन के कैटेगरी को क्राइटेरिया को कैसे मीट करती है? इसका मतलब सर पता है वो होगा क्या? अक्टूबर 2 जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन है, आपने इसका कुछ नहीं किया, इसकी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं। आई बात समझ? तो यहाँ पे एग्जामिनर ने बच्चों के ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया था। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है इस क्वेश्चन में। सर अगली ट्रांजैक्शन जो है ना, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है वो है अक्टूबर 3। अक्टूबर 3 को आपने क्या किया? सर आपने एक ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, आपने एक ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, जो कि खरीदा है आपने उधार पे।
सर बड़ी प्यारी सी और सिंपल सी ट्रांजेक्शन है सर, फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। सर कितने पे? सर 19,000 पे। नरेशन बना दें सर इसकी प्यारी सी। टू रिकॉर्ड ऑफिस फर्नीचर परचेज ऑन ट्रेड लिखो, ऑन अकाउंट लिखो, बात की कोई फर्क नहीं पड़ता। सर October 6, जुमले को पढ़िएगा बहुत ध्यान से, और पढ़ते वक्त मैं आपको बोलूंगा आपका फोकस इधर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। सर October 6 को सलीम साहब ने एक घर बेचा, ठीक है, रियल एस्टेट का सर काम यही है। उन्होंने दो पार्टीज को मिलाया होगा सर, एक सेलर होगा एक बायर होगा, और उन्होंने उस हाउस को बेचा। वो प्लॉट है सर, एक हाउस और एक प्लॉट, ठीक है, दोनों जो है दो चीजें बेची है। वो बेचा किसको? मिस्टर तारिक, और उनको बिल किया 8,50,000 फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे उन्होंने क्या सर्विस प्रोवाइड की सर? एक रियल एस्टेट एजेंट की, तो उसका काम है सर वो जाके लोगों को, जब भी लोगों को घर खरीदने होते हैं या किराए पे चाहिए होते हैं, वो उन लोगों को ले जाके सर उस साइड पे, उस प्लॉट पे, उस हाउस पे, उस जगह पे सर विजिट करवाता है, बायर और सेलर को मिलाता है, उनकी मीटिंग करवाता है, और सर बिकवा देता है उस प्लॉट को या उस प्रॉपर्टी, और बदले में सर वो क्या लेता है? अपना कमीशन, वो 1%, 3% जो भी होता है। इस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं है कि ये पैसा उनको रिसीव हो गया। अगर आपको याद हो ये बात, हमने सेल और परचेज के अंदर एक ट्रांजैक्शन ऐसी पड़ी है दोनों की, जहां पे वो सिंपली एक जुमला बोल के खामोश हो जाता है। परचेज मर्चेंडाइज खामोश, सोल्ड गुड्स खामोश, और आपको वहां पे मेरा एक जुमला याद होना चाहिए सर, जिसका कोई नहीं होता उसका उधार होता है। क्या मतलब सर? जिस ट्रांजैक्शन में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं कि ये ट्रांजैक्शन कैश पे हुई है या उधार पे हुई है, तो सर जिसका कोई नहीं होता उसका उधार होता है। आपने क्या अज्यूम करना है? ये ट्रांजैक्शन कैसे परफॉर्म हुई सर? ये सर्विस इनकम तो है, लेकिन किस पर? उधार पे। अब आपने ये वाला लॉजिक लगाना है सर। अगर आप सामान बेचने हैं उधार पे तो AR टू सेल्स, और आपको पता है सर हमने सेल्स के वर्ड को रिप्लेस किससे करा? सर्विस इनकम से। यानी कि सर यहाँ पे एंट्री कुछ यूं है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और बजाय सेल्स के हम करेंगे सर्विस इनकम। सर कितना है वो है 8,50,000, 8 लाख बजाय 3,50,000, सॉरी 3,50,000। एंट्री क्या करेंगे सर? टू रिकॉर्ड सर्विस रेंडर्ड, आपको बढ़िया सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर। ठीक, इसका प्रूफ आपको आगे जाके मिल जाएगा, जो मैंने अभी बात बोली आपसे। सर उसके बाद ट्रांजेक्शन हो रही है October 27 को। उसने कहा है कि पेड ₹7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ October 3। ट्रांसलेट करें भाई, पे किया, अदा किया। सर क्या अदा किया? पैसा। कितना? 7,000 ऑन द बैलेंस, किसी चीज का बैलेंस है, किसका है? रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ October 3। सर October 3 को क्या हुआ? सर October 3 को आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा था उधार में, ये रहा फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। इस बैलेंस के यानी कि 19,000 में से आप पे कर रहे हैं 7,000, ठीक है। उसने मेंशन भी किया ट्रांजैक्शन ऑफ October 3, यानी कि October 3 को जो मैंने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की वो उधार पे थी, और मैं उसका कुछ हिस्सा, उस उधार का यानी कि 19,000 का कुछ हिस्सा पे कर रहा हूँ। सर जब भी आप लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, एंट्री क्या होती है? सर अकाउंट पेबल डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। सर मेंशन तो नहीं है कहीं पे कैश, भाई पेड का वर्ड तो है, इंग्लिश इस्तेमाल करें, पे वर्ड की सेकंड फॉर्म। टू रिकॉर्ड पार्ट पेमेंट, आपको पता है सर पार्ट पेमेंट हम किसको बोलते हैं? टू रिकॉर्ड पार्ट पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल, या आप ट्रांजैक्शन वाला ही जुमला यूज कर लें, ऑफ October 3 ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी कि सर आपने 19,000 की ट्रांजैक्शन यानी कि अकाउंट पेबल का कुछ हिस्सा पे कर दिया, ठीक। सर आखिरी ट्रांजैक्शन, अच्छा ये इसकी हमने डेट नहीं लिखी, October 27। फिर जो है मेरे प्यारे बच्चों October 30। आइए सर October 30 को क्या हुआ? सर October 30 जो है वो कनेक्टेड है October 2 से। October 2 को क्या हुआ था? तो October 2 को एक एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट हम आया था, हमने उससे बातचीत कर रहे हैं, और अभी कंसिडर किया जा रहा है कि उसको तनख्वाह 30,000 रुपये की देनी है या नहीं। October 30 को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को जो तनख्वाह दी है वो दी है एक्चुअल में 25। अब ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट पेड हो रहा है। सर क्या पेड हो रहा है? कैश पेड हो रहा है, कंपनी के एसेट्स कम हो रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे असर पड़ रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल एस्पेक्ट हिट हो रहे हैं, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है।
तो सर ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें ट्रांजैक्शन होने के कुछ क्राइटेरिया मीट हो रहा है। यहाँ हो रहा है सर, यहाँ पे कैश इफेक्ट है। तो आप दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, आप दे रहे हैं सैलरीज, एक्सपेंस और कैश क्रेडिट। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। सर कितने, 25,000 मांग भाई साहब 30 रहे तो बिल 25,000 रुपए रहे। टू रिकॉर्ड सैलरीज पेड इन कैश। ठीक हो गया सर, आपने सर्विस इनकम का क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिया। और ये जो ट्रांजैक्शन थी आपकी, ये थी सर्विस इंडस्ट्री की। ठीक, जो अक्टूबर 6, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, आपको पता है जब भी हम अकाउंट रिसीवेबल या पेबल रखते हैं ना, कस्टमर या सप्लायर का नाम लिखते हैं, यहाँ लिखना जरूरी था, हमने लिखा है। अकाउंट रिसीवेबल सर कौन है, तारिक साहब, सही। ठीक है, विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।